बोलो माता दुर्गा की जय। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें तपस्वी ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारिणी नाम मिला। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का सार इस तरह है कि जीवन के संघर्ष में मन विचलित नहीं होना चाहिए और उनकी पूजा से व्यक्ति को एकाग्रता, विवेक, धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती जरूर करनी चाहिए। कथा करने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा। उससे पहले अपने हाथ में एक पुष्प लेते हैं। पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी या तप ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और सूखे आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहे। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल के पत्ते खाए और बाद में बेल के पत्ते छोड़ दिए। बाद में उनका नाम अर्पणा पड़ा। उनकी कठिन तपस्या को देखकर देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ने उनकी सराहना की और कहा कि यह आपसे ही संभव था। उन्होंने कहा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से बुद्धि, विवेक, धैर्य, तप की शक्ति और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का उनको सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, जो शांत व सुख समृद्धि का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी का नवरात्रि के दिन दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन आपको जब पूजा करो तो फिर एक चौकी के ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। उस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। उस दिन माता ब्रह्मचारिणी को खीर, वो भी सफ़ेद रंग की तो होती है, वो तो सबको पता है, उसका भोग लगाएं। कुछ क्या कहते हैं नियम हैं जो आपको नहीं करने हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले चलो माता जी की आरती कर लेते हैं। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय। सभी लोग आरती करके ही जाना, उससे पहले नहीं जाना है। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन को भाती हो, ज्ञान सभी को दिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री देव की माता, जो मन निस्दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी व्रत रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय। अब हम आपको नवरात्रि में जो खास काम जो आपको ध्यान रखना है, वो करना नहीं है, वो बताएंगे। सबसे पहले इन 9 दिनों में स्त्री संग शयन वर्जित माना जाता है। दूसरा है इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का क्रोध न करें। तीसरा है
इन 9 दिनों में बुरा देखें, बुरा न बोलें और बुरा न कहें। चौथा है, इन 9 दिनों के अंदर पवित्रता का ध्यान रखें। पाँचवा है, इन 9 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय। और इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाएगी। हर दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी और उसमें क्या कहते हैं, माता रानी को खीर, पूड़ी, हलवा, चना इसका भोग लगाएं ज़रूर। और हर दिन हर देवी का अलग कलर है, उसके हिसाब से आप पूजा करें। तो चौकी पे कपड़ा उसी कलर का बिछाएं जो माता रानी को पसंद हो। तो बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय। कथा संपन्न हुई।